तो आज का टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, बायोडायवर्सिटी तो हम कल पढ़ ही रहे थे। तो इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमारे पास, जैसे स्पीसीज है, फूड चेन है, एंडेमिक स्पीसीज है और इकोसिस्टम है, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे आज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें स्पीसीज की। अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीसीज होती है हमारी, वो क्या होती है, जो ग्रुप होता है ना, अलग अलग जानवरों का ग्रुप बना के रहते हैं, तो वही क्या होती है, स्पीसीज होती है हमारे अलग अलग टाइप की, ठीक है। अब जैसे हम डॉग की बात करें तो डॉग भी कितने टाइप के होते हैं, डॉग की ब्रीड भी बहुत सारी होती है ना। तो ये सारी इंटरब्रीडिंग के कारण होता है, ठीक है। इंटरब्रीडिंग के कारण मतलब एक ही टाइप, जो मतलब एक टाइप के जानवर होते हैं उनमें भी अलग अलग क्या होती है, क्वालिटीज होती है, मतलब अलग अलग स्पीसीज होती है उनकी, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब सारे के सारे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग ब्रीड के होते हैं, ठीक है। जैसे डॉग हैं तो वो भी क्या होते हैं, अलग अलग ब्रीड के होते हैं। तो ये सारी हमारी क्या होती है, स्पीशीज होती है, ठीक है, एनिमल्स स्पीशीज। कुछ एनिमल्स स्पीशीज होती है, कुछ प्लांट स्पीशीज होती है, ठीक है। इसके बाद हम फूड चेन की बात करें, इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर। ये क्या है, एक लीनियर सीक्वेंस है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, जितने भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट्स जितने भी होते हैं, उनके होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। विच स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जैसे शुरू किससे होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं ना। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने लिए खाना उगाते हैं ना, फसल उगाते हैं, तो फसल हमने प्रोड्यूस की, तो हम क्या है, प्रोड्यूसर भी खुद ही हैं, और क्या करेंगे लास्ट में जो डिकम्पोजर होते हैं ना, वो भी हम ही है, क्योंकि हम खुद के लिए उगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, ठीक है। बट जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, डियर होता है ना, जंगलों में डियर होता है, तो डियर किस पे डिपेंड होता है, प्लांट्स पे। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं ना, अपने अपने आप के लिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो खाना प्रोड्यूस करने में जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो खाना प्रोड्यूस करके बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो उन पत्तों को कौन खाता है, डियर खाता है, और फिर डियर को कौन खाता है, शेर खाता है। तो मतलब जो हमारा प्रोड्यूसर कौन था, पेड़ था, ठीक है। फिर उस पे जो डिपेंडेंट था वो कौन था, वो डियर था। उस पे जो डिपेंडेंट था वो डियर था, और डियर पे डिपेंडेंट कौन है, डियर पे डिपेंडेंट लायन, शेर या बाघ, जो भी क्या होते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं, वो डियर पे डिपेंडेंट है। डियर इसी तरीके की और चीजें हैं, जैसे खरगोश होता है, ठीक है। रैबिट की बात करें तो रैबिट भी क्या होता है, ग्रास पे डिपेंडेंट होता है, घास फूस खाता है वो भी। तो अब रैबिट को कौन खाता है, यही भेड़िए लोग भी, ठीक है, वुल्फ वगैरह खाते हैं। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और फिर जब ये लायंस क्या करते हैं, जैसे मतलब इन्होंने ये खाया, जब ये मर जाते हैं तो इनको डिकम्पोज कौन करता है, ऑर्गेनिजम्स करते हैं ना। तो मतलब इसका मतलब कि ये एक साइकिल बना रहा है, चेन, ठीक है, लीनियर सीक्वेंस बना रहा है ना, साइकिल, लीनियर सीक्वेंस वाली साइकिल बन रही है यहाँ पे, कि एक एक जो चीज है वो हमारी हर एक चीज पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज की बात करें, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, ठीक है, मतलब वो और कहीं नहीं पाई जाती है। अब जैसे हम पांडास की बात करें तो पांडा, ऑल पांडा बिलोंग फ्रॉम, कहाँ से, ऑल पांडा बिलोंग टू चाइना। तो चाइना के अलावा कहीं भी आपको पांडा नहीं मिलेगा, मतलब वो कहीं भी। अब जैसे पांडा है, हो गया व्हाइट टाइगर होता है, तो व्हाइट टाइगर सिर्फ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में ही पाया जाता है, वो भी अब खत्म होने वाले हैं, वो एक्सटिंक्ट मान सकते हैं उसे, एक हिसाब से एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, कल पढ़ा था ना एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो खत्म हो चुकी है। तो एक हिसाब से जो व्हाइट टाइगर होता है वो भी क्या खत्म हो चुका है, बट वो इंडिया में पाया जाता है, कहाँ पे, सुंदरवन, सुना होगा आपने, सुंदरवन एक डेल्टा है, वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज कौन सी हो गई, जो यहाँ पे स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इसी तरीके से इकोसिस्टम होता है हमारा। इकोसिस्टम क्या होता है,
सारे प्लांट्स एनिमल्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह के क्या करते हैं, इको सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये सारा जो जितना भी ग्रुप है प्लांट्स का, एनिमल्स का, और भी जितने भी हमारे क्या है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी क्या है, इकोसिस्टम में आती है। ठीक है, इकोसिस्टम एक बड़ा सा सिस्टम है, जैसे बायोडायवर्सिटी था हमारा, तो बायोडायवर्सिटी में क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना होता है एक पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स को सुनते हैं ना, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, उसे कहते हैं वहाँ की बायोडायवर्सिटी। ठीक है, उस एरिया की बायोडायवर्सिटी कहते हैं। उसी तरीके से हमारा इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम क्या हो गया, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल, वाटर एंड एयर टू कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं ये, सारा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि किसी नेक्स्ट मतलब अगर हमें कुछ ऐसा मिल गया कि हम किसी और प्लेनेट पे क्या करना चाहें, अपना डेरा बसाना चाहें, तो हमें इन सब की जरूरत होगी एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि बिना इकोसिस्टम के हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इकोसिस्टम के लिए ये सारी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट से लेकर एनिमल से लेकर एयर, वाटर, सॉइल, सारी चीजें हमारे रहने के लिए इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो अगर हम कहीं पे और अगर मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इनमें से कोई भी चीज नहीं है, तो हमारा रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है।